Hi everyone, welcome back. Today we will be doing engineering hydrology और हम UPPSC AE के प्रीवियस ईयर को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डबल मास एनालिसिस। अब ये डबल मास होता क्या है? ये एक कर्व हम लोग बनाते हैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस एवरेज रेनफॉल से, और अगर ये सीधा आया, ये एक स्ट्रेट लाइन आया, तब तो ये ठीक था। लेकिन अगर ये ऐसे बेंड कर गया, मतलब डाटा इनकंसिस्टेंट था, मतलब कहीं का रेनफॉल हमें नहीं मिला। तो ये इनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम डबल मास एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो अब ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल डाटा, नहीं। ऑब्टेन इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। चेक द कंसिस्टेंसी, यस। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का सी। अब हम फर्दर मूव करेंगे। पेनमैन्स इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड है? तो ये थोड़ा एडवांस इवेपोट्रांसपिरेशन टेक्निक है, सबसे ज़्यादा एडवांस। तो ये यहाँ पे एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफ़र दोनों पे ही अप्रोचेस पे ये रिलाई करता है। तो हमारा आंसर डी हो गया। फर्दर हम मूव करेंगे। थर्ड, 4-hour unit hydrograph of a certain basin has peak ordinate 80 meter cube. ठीक है। The peak ordinate of 2-hour unit hydrograph for the same basin will be. तो अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो क्या है कि अगर हम अपना ग्राफ बनाएं, तो ये 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ एक बनाए, और फिर इसी में हम सम अप किए 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो हमारे पास जो निकल के आता है वो होता है 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक, जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये था 1 सेंटीमीटर का, आपका 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर का। ये भी था 1 सेंटीमीटर का जो हम पहले बनाए थे। लेकिन ये जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आया है, ये है 2 सेंटीमीटर का। तो फाइनली क्या हुआ कि जब हम इसको 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो ये हो जाएगा ये। तो हमारा ये जो ग्रीन वाला है, ये हमारा 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ अब जाके बना है। ठीक, और रेड वाले दोनों 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ थे। तो अब हम देखेंगे, इनका ये यहाँ पे कहना है कि ये जो 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसका जो पीक लेवल है ये यहाँ पे ये 80 है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जो रेड वाला है 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसका पीक क्या होगा? तो हम यहाँ से ईजिली देख पा रहे हैं कि ये 80 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा विल बी ग्रेटर दैन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब हम फर्दर मूव करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। एक रिवर बेसिन है जो कि डिवाइडेड इनटू 3 थेसन पॉलीगन, और इसका जो एरिया का रेशियो दिया हुआ है वो 0.45, 0.3 और 0.25 दिया हुआ है। और इनके करस्पॉन्डिंग जो रेनफॉल हुई है 38 सेंटीमीटर और 55 mm और 42 mm वो दिया हुआ है। एवरेज डेप्थ बोल रहा है, तो हम लोग फार्मूला सीधा अप्लाई करेंगे कि जो हमारा एवरेज डेप्थ होता है प्रेसिपिटेशन का वो होगा P1 A1 प्लस P2 A2, और ऐसे हम सो ऑन मूव करते जाएंगे। और नीचे जो होगा वो हमारा होगा A1 प्लस A2 और सो ऑन हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है, अगर हम एवरेज रेनफॉल निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो ये P एवरेज है वो होगा आपका 038 mm इंटू 0.45 प्लस 55 mm इंटू 0.3 प्लस आपका 42 mm इंटू 0.25। ओके, और ये जो नीचे डिवाइडेड होगा ये होगा 0.45 प्लस 0.3 प्लस 0.55, जो कि अगर हम सम अप करेंगे
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के बाद वही हमारा आंसर होगा। इज़ दैट फाइन? तो हम इसे ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जानते हैं, एक हमारा होता है नॉर्मल यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये हमारा नॉर्मल यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि हमारा जो फ्लो हुआ वो 1 सेंटीमीटर का ही रन ऑफ का फ्लो हुआ, लेकिन ये जो हुआ एक्सेस वाला फ्लो ये हमारा एकदम बहुत थोड़े ही टाइम इंटरवल में हो गया। ये टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे द यूनिट ड्यूरेशन एंड इनफाइनाइटली स्मॉल रेनफॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल रेनफॉल नहीं, यूनिट ही रेनफॉल हुआ है और ड्यूरेशन बहुत कम था, तो पहला ऑप्शन गलत। इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन एंड ऑफ यूनिट रेनफॉल एक्सेस, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी। अब हम फर्दर मूव करेंगे। तो हमारा 6 क्वेश्चन होगा, अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज कैचमेंट ऑफ एरिया 250 km², ओके, प्रोड्यूसेस रेनफॉल ऑफ डेप्थ 6.2 and 5 in successive 2 hour unit period, okay, assuming the phi index of the soil to be 1.2, the runoff in hectare meter। ठीक है, तो हम इसे फर्दर अब कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमें रन ऑफ निकालना है तो एक फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है आपके पास, ओके, और उसमें माइनस कर दें अगर कितना रन ऑफ हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें फाई दिया है 1.2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.2। ठीक, और हमारा प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है 6.2 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हमारा रन ऑफ हुआ है, इसको माइनस कर देंगे आर से। ठीक है, और ये कितने टाइम का रेनफॉल था 4। ठीक है, अब हम इसे फर्दर रीअरेंज करेंगे और अपना जब रन ऑफ निकालेंगे तो आर हमारा हो जाएगा आपका 6.2 प्लस 5 कितना हो गया 11.2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.2 इंटू 4 जो कि हो गया 4.8। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है, आप कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे तो ये आई है 6.4, ओके, 6.4 सेंटीमीटर हमारा रन ऑफ आ गया। अब हम फर्दर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 6.4 सेंटीमीटर हमारा डेप्थ ऑफ रेनफॉल आया है। ठीक, 6.4 हमारा सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल आया है, और जो हमारा एरिया था वो था 250 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम इसका कन्वर्ज़न देख लेते हैं एक बार को कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अगर हम किलोमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब हम फर्दर जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ हेक्टेयर होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो मांग रहा है वो हेक्टेयर मीटर में है, तो ये हो जाएगा 10⁻² हेक्टेयर। चलो ये भी ठीक है, तो अब ये 10⁻⁻² और 10⁻² ये दोनों कट जाएंगे, और इसका ये मतलब निकलता है कि हमारा जो यूनिट है सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर स्क्वायर वो बराबर होता है हेक्टेयर मीटर के। ठीक, तो अगर ये बात हमें पता है तो हमारा सवाल और ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका ये मतलब बचा कि अगर हम 6.4 इंटू
250 मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारा आंसर आया है 1600 हेक्टेयर मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस हाइड्रोग्राफ को लेके कि एस हाइड्रोग्राफ इज़ यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, ये भी सही है, ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, ये भी सही है, और मतलब बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाइड्रोग्राफ पे है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाइड्रोग्राफ पे है कि हाइड्रोग्राफ होता क्या है। तो ये जो होता है ये हमारा प्लॉट होता है रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है द वर्ड यूनिट, यूनिट जो यूनिट हाइड्रोग्राफ में लगा होता है ये हमारा रन ऑफ से रिलेटेड होता है, वो भी जो डायरेक्ट रन ऑफ हमें मिलता है। तो ऑप्शन आपका हो गया ए कि यूनिट डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। चलो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ बेसिन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ट्रायंगल विद बेस पीरियड 80 आर, ठीक है, और इसका पीक फ्लो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये भी ठीक है, और 16 आर पे ये ऑब्टेंड होता है, और बेसिन का एरिया 1440 km² दिया है। बोल रहा है कि कितना डेप्थ ऑफ रन ऑफ होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि हमारा जो डेप्थ ऑफ रन ऑफ होता है वो सेंटीमीटर में निकल के आता है, और ये होता है 0.36, ओके, ये होता है 0.36 इंटू एरिया ऑफ जो हमने अपना DRH है हमारा, मतलब हाइड्रोग्राफ है, डिवाइडेड बाई ए किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो हमारा जो ADRH है उसका एरिया कितना है, ये एक ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू इसका बेस इंटू हाइट, और हमारा बेस कितना है 80 R है, और हाइट कितना है 200 है, ठीक है, और A इन km² कितना दिया है 1440, ठीक। तो हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इससे जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका, जब इसमें बी पुट करेंगे आप 80 बेस और ये है आपका 200, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 2 सेंटीमीटर इसके पूरे सोल्यूशन पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर, सिंपली वही फार्मूला का यूज़ करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन वाइल मेकिंग फ्लड एस्टिमेट बाय गम्बल मेथड रिटर्न पीरियड 200 है, मतलब हमारा T 200 है, द वैल्यू ऑफ गम्बल्स रिड्यूस्ड वेरिएट। तो गम्बल्स रिड्यूस्ड वेरिएट का जो फार्मूला होता है वो होता है -ln T डिवाइडेड बाई T-1। जब हम इस T में 200 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी T में 200 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, जो वहाँ पे पर्टिकुलरली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है अगर कैलकुलेटर नहीं दिया गया, और कैलकुलेटर दिया गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी फार्मूले के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 12th। इसमें रिजर्वायर दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इनफ्लो है 240 का, आउटफ्लो है 192 का, उसके बाद फिर रेनफॉल हुआ 28 का, और इसका एरिया था 4 km², और इसमें जो स्टोरेज में इंक्रीज़ हुआ है वो 72 का हुआ है। तो बोल रहा है बताओ लॉस कितना हुआ। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू प्लस माइनस स्टोरेज, ओके। तो इनफ्लो आपका ये पूरा दिया है 240, बारिश हुई वो भी आपका इनफ्लो हुआ, मतलब आप ऐड करिए 28 इंटू 4। तो अब आप बोलेंगे 28 था सेंटीमीटर, 4 था किलोमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो 240 है ये है हेक्टेयर मीटर में। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिराइव किया था कि जो सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर होता है वो मीटर
हेक्टेयर के इक्वल ही होता है, तो ये दोनों इक्वल ही हुआ। अब ये था हमारा इनफ्लो, और अगर इसमें से हम माइनस कर दें आउटफ्लो, तो आपका आउटफ्लो कितना है, जो बाहर गया 192, और माइनस जो एक्स की वैल्यू है जो हमें निकालनी है, जो कि हमारा लॉस है, ये कितना आया +72। इसका मतलब आपका इनफ्लो ज़्यादा हुआ। तो जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वो जो वैल्यू होगा वो होगा x इज़ इक्वल टू 88 हेक्टेयर मीटर। ओके, तो 88 हेक्टेयर मीटर हमारा इसका फर्दर आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे कि वाटर टेबल 3 मीटर से ड्रॉप हुआ है। ठीक, वाटर टेबल 3 मीटर से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और इसका एरिया कितना था, 50 हेक्टेयर इसका एरिया था। ठीक है, ये बोल रहे हैं स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है और हमको पोरोसिटी दी हुई है। ठीक है, 0.30। तो हम लोग जानते हैं जो पोरोसिटी होती है हमारे पास, वो सम होता है स्पेसिफिक रिटेंशन का प्लस स्पेसिफिक यील्ड का। ठीक, तो हम यहाँ से स्पेसिफिक यील्ड निकाल लेंगे, तो स्पेसिफिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन, मतलब 0.3 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.2। ठीक, तो 0.3 माइनस 0.1 करेंगे तो हमारा 0.2 हो जाएगा, मतलब इतना यील्ड कर दिया। तो कितना चेंज इन स्टोरेज होगा, जितना उसने यील्ड कर दिया। तो जो चेंज इन स्टोरेज होगा वो होगा 0.2 इंटू 3 मीटर जितना पानी गिरा है इंटू 50 हेक्टेयर्स। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 30। आपका 30 हेक्टेयर मीटर आंसर होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का 13 का जो आंसर हुआ वो हुआ 30। अब हम फर्दर मूव करेंगे कि ये जो फ्लड राउटिंग है इससे क्या होता है। पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ गेट्स reduced in size but occurs earlier in time. Peak of hydrograph gets reduced in size but delayed in time. तो ये फ्लड राउटिंग का क्या मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये है इनफ्लो और ये है आउटफ्लो, इसी की राउटिंग होती है। ठीक, अगर और क्लियरली बनाए तो ये है आउटफ्लो। ठीक, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पीक जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ओके, नीचे गया है, तो पीक डिक्रीज़ हुआ है और देर में आया है पीक। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे, पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स गेट रिड्यूस्ड इन साइज बट अकर्स अर्लियर इन टाइम, पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ ऑफ फ्लड गेट रिड्यूस्ड इन साइज बट गेट डिलेड इन टाइम। तो हमारा ये जो है आंसर बी है कि आपका पीक रिड्यूस भी हुआ है और डिले भी हुआ है। ओके, अब हम अपने फर्दर क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि ये जो इंग्लिश फार्मूला निकाले थे फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए, तो ये किसके लिए था। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे तो ये सब अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग फार्मूला निकालते थे। तो ये जो इंग्लिश फार्मूला था आप ब्रिटिशर से याद रख सकते हैं, वो लोग मेनली बॉम्बे में रहे होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक एजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर। तो जो बेसिक एजम्पशन है वो हमारे दो हैं, एक है लीनियर रिस्पॉन्स है और एक है टाइम इनवेरिएंस। तो हमारा सी ऑप्शन है, यही दो है कि लीनियर रिस्पॉन्स होता है और टाइम इनवेरिएंस होता है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंस्टेंटेनियस। अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ क्या होता है, कि उसका ड्यूरेशन बहुत स्मॉल होता है और जो रेनफॉल एक्सेस होता है वो एकदम यूनिट हाइड्रोग्राफ की तरह होता है, मतलब यूनिट ही होगा। हाइड्रोग्राफ इक्वेशन स्टेट्स दैट हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो होता है वो चेंज इन स्टोरेज होता है। अब हम फर्दर मूव करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड सिम्पसन जो गॉज है उसका इंटरनल डाया पूछ रहा है। तो हम अपना सिम्पसन जानते हैं, ऐसे होता है, रेनफॉल को निकालने के काम में आता है। ऐसे एक बोतल रखी होती है और यहाँ पे एक फनल डला होता है। तो ये जो डाया होता है ये इसका यही होता है 12.7। ओके, तो यही ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 12.7। अब हम फर्दर मूव करेंगे
कि ये जो W है वो फाई के कंपैरिजन में क्या होता है, तो ये फाई के कंपैरिजन में लेस होता है क्योंकि इसमें इनिशियल लॉस नहीं होता है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये होता है फाई और ये होता है W, और ये जो होता है इसमें इनिशियल लॉसेस, इसको बोलते हैं इनिशियल लॉसेस। इसमें जैसे वो जो डिप्रेशन होते हैं उन सब में जो पानी फंस जाता है तो वो ये होता है, तो ये W इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए ज़्यादा करेक्ट है। अब हम 21st क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू 6 आवर स्टॉर्म हुआ है, बेस उसका 100 है, पीक 40 है, कैचमेंट एरिया 180 है, और ये बोल रहे हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होगा उसका पीक फ्लो कितना होगा। तो ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से और ट्विस्टेड है। जो हम डी निकालने का हमारा फॉर्मूला है कि डी इज इक्वल टू 0.36 इंटू ए अपना DRH, ठीक, डिवाइडेड बाई ए किलोमीटर स्क्वायर जो हमारा कैचमेंट का है। तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूले में आएगा 0.36 सबसे पहले, इंटू ADRH आपका कितना होगा हाफ, क्योंकि ये ट्रायंगल है लिखा हुआ है, हाफ इंटू बेस कितना हुआ आपका 100 हुआ, और हाइट कितनी हुई 40 हुई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई आपका एरिया कितना है 180 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो इससे आंसर निकलता है वो होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब आपका जो डेप्थ है रन ऑफ का वो है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देखिए जो पीक फ्लो है वो है 40 क्यूमेक। तो जब आप यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालेंगे तो ये 40 क्यूमेक का आपका पीक फ्लो हो गया और 4 आपकी डेप्थ हो गई। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा 10 क्यूमेक। अब ये 10 क्यूमेक क्या होगा, यही 10 क्यूमेक होगा आपका पीक फ्लो यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। 22nd, 6 आवर हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 6 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है और 3 सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ है, और फाई दोनों में सेम रहता है। तो ये बोल रहा है कि जब हमारा रेनफॉल 11 हो जाएगा तो 8 घंटे में बताओ कि रन ऑफ कितना होगा। तो सबसे पहले फाई जब दोनों में सेम है तो हम फाई निकाल लेते हैं। फाई होता है P माइनस R डिवाइडेड बाई T, ठीक। तो P कितना हुआ, तो P हमें बताया गया 6 हुआ, R हुआ 3 हुआ और 6 घंटे का था, तो ये तो निकल आया 0.5, ठीक। अब इसी फॉर्मूले को हम फिर यूज़ करेंगे, फाई हमारा निकल आया 0.5। अब पी जो है हमारा प्रेसिपिटेशन वो वहाँ दिखा है 11 सेंटीमीटर, आर हमें निकालना है और टाइम जो है वो 8 है। तो इस फॉर्मूले से फिर जब आर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू 8 मतलब 4 आया, तो 11 को 4 में से हटाएंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि ये हमारा 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, कैचमेंट ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है, फिर बेस विड्थ दिया हुआ है और पीक मतलब आपका ADRH बना के दिया हुआ है कि ये देखो आपका ये है आपका पीक दे दिया है, कितनी दिया है 23 क्यूमेक, और ये जो आपका बेस दिया है वो भी दे दिया है 144। तो आप जब इससे ADRH निकालेंगे तो इसका जो ADRH होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस 144 इंटू हाइट 23, ठीक। तो ऐसे हम ADRH निकालते हैं, मतलब ADRH मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का एरिया। तो अब ये बोला एरिया ऑफ कैचमेंट निकालो, तो फिर वही सेम फॉर्मूला हमारा D होता है, ठीक। हम जब भी निकाले हैं हमारा जो डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ है इज इक्वल टू 0.36 इंटू ADRH, जिसका कैसे निकालना है ये आपको अभी बता दिया, डिवाइडेड बाई A किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब ये यही A किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है। D देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट रन ऑफ रेनफॉल हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। चलो इसकी वैल्यू अब की इसमें दी गई है, अब की इसमें पूछा नहीं गया है। ADRH हम जैसे निकाले वैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले का जब यूज़ करेंगे और 1 किलोमीटर स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 596 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि ये जो वेरिएशन होता है रेनफॉल का बिटवीन टू सेक्शंस,
ऑफ आइसोहाइटल, तो उसे क्या एज्यूम किया जाता है? तो उसे हम लीनियर एज्यूम करते हैं। इनफैक्ट इसका नाम भी है लीनियर आइसोहाइटल मेथड। और एक और होता है ओरोग्राफिक आइसोहाइटल मेथड। उसमें जो टू सेक्शंस के बीच में वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक होता है, और वो लीनियर वाले से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो आइसोहाइटल मेथड क्या होता है? लीनियर वाला होता है। तो इस हिसाब से इसका जो ए आंसर है, ए ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अब फर्दर हम इसके आगे के क्वेश्चन अलग पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।